रज के भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के सारियां ने भगत प्यारियां ने सारियां ने भगत प्यारियां ने भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते देवी देव जयकारे हिलाते ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते देवी देव बन के बराती आए सज तज के बन के बराती आए सज तज के सारियां ने भंग पीती रज रज के भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के भोले वखरा रूप बनाया मोरा मैया नाल प्यार रचाया ओए भोले वखरा गौरा मैया नाल वेखने नूं आए सारे भज भज के वेखने नूं आए सारे भज भज के सारियां ने भंग पीती रज रज के भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के राजो भी हरिपुरी है जानी महिमा शिव दी कहे शिवानी राजू भी महिमा शिव दी सास भी न थक देने वज वज के सास भी न थक देने वज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के भाले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने भंग पीती रज रज के सलमा जी बैठो आप आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं डोला वाला आजा
ओम माधवाय नमः अस्तु प्रशांतिशाय नमः अस्तु प्रक्षालय ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः अस्तु प्रक्षालय नमः पब्लिक स्कूल कृपया जल्दी से शिव मंदिर में आने का कष्ट करें। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो व्याननः वर्धं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते अभीष्टदार्थं भोजतो यातदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं श्रामि लाभस्तेषां यस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः कर दो गाइए गणपति जगवान
श्री रामायण भारती श्री तीरथ चरित रामायण गावते ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखन कादि वेद अनुसारद पवि पवन सुत कीरत देखे गावते वेद पुराण अष्टदश नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ईश्वर को याद कर तू नक्शा मनुष्य का पाया बर्बाद करना जीवन माया में क्यों समाया आहा कैसा सुहावना वन है जिसको देखकर मन प्रसन्न है हर तरफ वे हर जहां से लहलावट नजर आती है और हर वृक्ष की टहनी अपने मनमाते हुस्न की तरक्की करके दिखलाती है बुलबुले भी गुलाब पर मस्ता रही हैं कुछ आ गई हैं कुछ आ रही है छोटी छोटी चिड़िया से हर एक का दिल हरती है और पपिए कोयल वगैरह अपनी अपनी बोलियां बोलते फिरते हैं गोया उस पैदा करने वाले की तारीफ करते हैं आहा इस वन ने तो और भी नया गुण पाया है कि गंगा की लहरों ने इसे पवित्र बनाया है अब ऐसा स्थान छोड़कर और कहाँ जाऊं और इस वन से अच्छी जगह अब कहाँ पाऊं बस यही समाधि लगाएंगे और उस प्रभु के गुण गाएंगे हजारों पाप की जिसकी दया से पार होते हैं हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं हजारों नाम से जिसके स्वर्ग स्थान पाते हैं उसी के ध्यान में बस बैठकर मन को लगाते हैं श्रीमन नारायण मावड़ आई
नचकेश यहाँ पर दे, तू न्याय की आंखों को अंधा बना देता है। ऐ स्वार्थ की विचित्र माया, तू दयालु हृदय को भी इतना कठोर कर देती है। आहा, मैं इतनी संपत्ति का मालिक क्या हो गया, मानो सारे जमाने की बनाए अपने सर ले ली। अफसोस कोई मुझ जैसा भी संसार में ना काम नहीं, स्वर्ग का राज्य है इस पर भी आराम नहीं। देश जब कोई आफत हमें नहीं आती है, मेरी एक घड़ी गम में गुजर जाती है। महाराज की तबीयत की परेशानी को देखकर सेवकों का मन उदास हो रहा है। कहिए भगवान, आज दिल में कैसा ह्रास हो रहा है। उफ, यह तकलीफ जिसकी ना दवा कोई, दर्द वे है जिसे कर सके ना अच्छा कोई। नहीं महाराज, रंग और फिक्र को दिल में जगह न दीजिए और तबीयत को खुश करने के लिए कोई राग ही सुन लीजिए। उससे क्या होगा? दिले बेचैन को मेरे कब चैन आता है, ये आनंद है उन्हीं के वास्ते जिनको सुहाता है। मेरा गमजदा दिल है, दिल में एक परेशानी, मेरी उम्मीद पर फिरा मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, ऐसा क्या वाक्या पेश आया है जिसने आपको इतना अधीर बनाया है? हम पर अनुग्रह कीजिए और अपनी परेशानी का सबब जाहिर कीजिए। किस तरह कहूँ, क्यों कर कहूँ, कैसे कहूँ? अफसोस हालते दिल का बयां करना बहुत दुश्वार है। शौक ने घेरा है मुझको और दिल बेजार है। सब्र और आराम एकदम सारा रुखसत हो गया। आज इंद्रासन जो मेरा डोलता हर बार है। किस तरह अपमान का जीवन बिताऊं वाह भला, मान मर्यादा गई तो जिंदगी बेकार है। कर सको तो कुछ करो मेरे लिए मेरे दरबारियों, आज देवों के महाराज पर भारी मार है। मंत्री जी, अचानक इंद्रासन का डोल जाना और हर तरफ वह का जाहिर होना हमें आराम से बैठने नहीं देता है। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं, आंखों के आगे मानो अंगार झड़ रहे हैं। निसंदेह इंद्रासन का डोल जाना कोई मामूली बात नहीं। आप काले देव को बुलवाकर पता लगवाना चाहिए कि कौन मुनि घोर तप करता है। चौकीदार, जाइए और काले देव को बुला कर लाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। काले देव आना चाहते हैं। काले देव आना चाहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाइए। जो आज्ञा महाराज। आदाब झुककर बजा लाता हूँ शहंशाह आले को। किस लिए याद किया है देव काले को? ऐ देव मेरे काले, यारो का यार तू है, किस्मत मेरी का प्यारे, दारो मदार तू है, मेरा धनुष तू है, मेरी कमान तू है, मेरा सिंगार तू है, कदमों में आपके सर कुर्बान है ये मेरा, हाजिर हुजूर के है जानो ईमान मेरा। अर्पण में जान कर दूं ख्वाहिश अगर तुम्हें हो, कुछ गम नहीं जो मिट जा नामो निशान मेरा। वाकई तू बड़ा दिलेर है, आखिर तू देवों का देव और शेरों का शेर है। इसलिए फौरन जंगल में जाओ और पता लगाओ कि कौन मुनि है जो जप करता है और इंद्रासन लेने के लिए वन में बैठा बड़ा घोर तप करता है। जो आज्ञा महाराज। हाँ ये मुनि मिला
मिला मैं परेशान हो गया। या ईश्वर आज तो बड़ी मुश्किल में जान आई। भला इस भयानक जंगल में उस लंबी चोटी और लंबी पूंछी वाले मुनि का पता कैसे चले। अगर कोई जानवर धावा कर जाए तो घर अम्मा आपा पीट पीट कर मर जाए। मगर अब तो इस काम का लेखा चुकावेंगे और उस मुनि का पता लगाएंगे। हैं यह पर्वत पर क्या नजर आता है? चलो वहीं कुछ चलकर पता चले। ओहो, यह तो वही मुनि है जो लंबी माला लुढ़काता है और हमारे महाराज का सिंहासन हिलाता है। राजकाज छोड़ आया, सर में क्यों गवाई है? खाखा माल बड़ा वाल दाढ़ी रखवाई है। सर पर जटा बांध लटा बस मी रमाई है। बिछा छाला हाथ माला लेकर टरकाई है। यह हुनर भी सबसे आला है। जिस किसी को रोटी न मिलती हो वह लंबी दाढ़ी घुटवाए और फिर गबा गब हलवा पूरी खाए। बाबा जी महाराज जरा आंखें तो खोलो। बाबा जी महाराज जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। खैर जा, आगे नहीं खोलता तो मुझे इससे क्या? जिस काम को मैं आया था कामयाब पा लिया, अंजाम काम का जो था अच्छा बना लिया। होता जो हुक्म मुझको उसको बजाता हूँ, महाराज को यह माजरा जाकर सुनाता हूँ। अध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ ट्रांसपोर्ट नगर 11,000 रुपए से रामले को सहयोग करते हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। 3100 रुपए श्री मनोज अग्रवाल जी जो मेरठ से गेस्ट हमारे आए हैं और वे हमारे भतीजे श्री अनुज मित्तल के समधी लगते हैं। 3100 रुपए से रामले को सहयोग करते हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और अब अपने भाई संजीव जी और भी आप सबसे निवेदन जोरदार तालियों से स्वागत। तुम जलजीरा पीते हो ना, इस जलजीरे की इनकी अपनी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे मेरे बड़े भाई मनोज जी और अपने मीरो और उनके कमेटी के सभी सदस्य सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने हमें इतना सम्मान दिया और आगे भी ऐसे ही ये कार्य चलता रहे और रामलीला में ये कार्य बहुत अच्छा कार्य लेके चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
मैंने भी कई बार बोला ना, मगर अर्जुन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए कस्बे श्रीचंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय श्री राजीव अग्रवाल जी भट्टे वाले और हमारे पूर्व चेयरमैन साहब के भाई राजेश जी गांव वाले, चलते रहो उतर। हमारे पंडित जी यही है, चल रहा, चलते रहो। बोलते रहो वीडियो जल्दी हो गया, चलो। हो गया चलते। फोटोग्राफर से भी निवेदन करूंगा कि एक बढ़िया सा फोटो ले, बढ़िया सी वीडियो। ठीक है जी, ठीक है। एक अनुज सिंगल जी, वो भी आए हैं। और जो नीचे में हो सकता है कि मेरी नजर से दूर हो, वो भी कृपया के नीचे हो तो वो भी मंच पर आ जाए। आना चाहते हैं, जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक लिवा लाओ। जो आज्ञा महाराज। जब तक हुनर है पास में और जान जान में, तब तक न बट्टा आएगा दे वो किसान में। यो तो मुझे हर तरह से उम्मीद है, परंतु अब क्या खबर लाए हो काले देव? महाराज, एक मुनि बैठा हुआ कुछ गीत से गा रहा है और माला को टरका रहा है। काले देव, वह कौन मुनि है? भला महाराज, पिसी छनी दवा और मुंडे हुए फकीर का पता कैसे चले? मंत्री जी, तुम्हारा विचार ठीक निकला। अब किसे रवाना किया जाए जो उस मुनि के तप को डिगाए? महाराज, आपके मित्र कामदेव के सिवा और कौन इस काम को कर सकता है? ठीक और बिल्कुल ठीक। कोई जाए और हमारे मित्र कामदेव को बुला कर लाए। जोरदार जाइए, कामदेव को बुला कर लाइए। कहो, क्या खबर लाए हो? महाराज, कामदेव आना चाहते हैं। आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, कहिए सेवक को किस लिए याद किया है? तुम ही साथी हो मेरे, तुम ही बिगड़ी बनाओगे। मुसीबत आ पड़ी मुझ पर, तुम ही उसे मिटाओगे। मेरी तारीफ करके मुझे आसमान पर न चढ़ाइए और मुझे किस लिए बुलाया है जरा वह बताइए। वजह उदासी है मेरे स्वामी, तुम्हारे दिल पर मलाल क्या है किसकी कायरत जो राज को ले? यह कायराना ख्याल क्या है? मिटा दूं हस्ती में दुश्मनों की, कामदेव है नाम मेरा, बता दो मुझको वह
तुम हो। मेरी जान के मालिक, मेरे सामान के मालिक, मेरे मान के मालिक हो तो तुम हो। कामदेव, कोई मुनि मेरा राज्य लेने के लिए जब कर रहा है और बड़ा वन में बैठा बड़ा घोर तप कर रहा है। उस मुनिवर के तप ने आसन हिला दिया, दरबार हिला और सिंहासन हिला दिया। मुझ पर मुसीबत आ पड़ी, बिगड़ी बनाओ तुम, वन में जाकर उस मुनि के तप को दिखाओ तुम। कोई परवाह नहीं, कुछ पता निशानी दो। काले देव को अपने साथ लेते जाओ और फौरन चले जाओ। जो क्या महाराज। हिला दिया? हाँ, सिंहासन को ही नहीं बल्कि महाराज को भी नीचे गिरा दिया। तब तो मुनि क्या, मुनि समझो, तपस्वी क्या, जगदीश समझो। लीजिए महाराज, ये वही मुनि है, जरा देखे तो कैसा बुत बना बैठा है। मालूम होता है कि यह सो रहा है, तुम इसे जगाओ। ना ना महाराज, अगर यह बिगड़ गया तो फिर बस में ना आएगा। तुम ही जगाओ, तुम ही हिलाओ। बाबा जी महाराज, जरा आगे देखो लो। कानावादी कानावादी कुर्र, एक डाल पर चिड़िया बैठी करके उड़ गई फुर फुर फुर।
स्वामी क्षमा क्षमा क्षमा। कहिए किस लिए तकलीफ उठाई? महाराज, मुझे महाराज इंद्र ने आपका तप दिखाने के लिए भेजा था, मगर आपने मुझे भी जीत लिया। क्या कहा? मैंने आपको जीत लिया? हाँ महाराज, आपने मुझे ही क्या, सारे संसार को जीत लिया। अगर मैंने तुझे भी जीत लिया है तो मैं अभी विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और उन्हें जाकर ये सब माजरा सुनाता हूँ। मगर रास्ते में ब्रह्मलोक आएगा, पहले मैं वही होता चलूं। मैं ही आला हूं इस संसार में, मुझसे है कौन बढ़कर। मैं ब्रह्मा विष्णु कैलाशी हुआ तीनों से हूं बढ़कर। श्रीमन नारायण नारायण हरि मुकाम पाता है और अपना जीवन उस ईश्वर की याद में बिताता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र, कहो बड़ी मुद्दत में आए हो और इतना समय कहाँ गंवाया है? पिताश्री, मैंने फिजूल वक्त नहीं गवाया है, बल्कि बहुत सा काम बनाया है। वह क्या? पिताजी, अब की बार मैं कामदेव को जीत पाया हूँ। पुत्र नारद, कामदेव को तुमने कहाँ पाया? पिताजी, मैंने बहुत दिनों तक उस ईश्वर का नाम गाया और अपने जप और तप को बढ़ाया, मगर इंद्र को मेरा तप ने भाया। इंद्र ने क्या किया? पिताश्री, मैं हिमालय पर्वत पर एक स्वच्छ स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। वहां इंद्र की भेजी हुई परियां और कामदेव आया। उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं रचाई, परंतु आखिरकार उन्होंने अपने आप को निस्तेज पाया और मुझसे क्षमा मांगकर ही पीछा छुड़ाया। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया है। पुत्र नारद, यह तो बड़े आनंद की बात है। निसंदेह नारद जी, तुम्हारा पराक्रम तो जगत में विख्यात है, परंतु एक बात मेरे भी ध्यान रखना, यह वरदान भगवान विष्णु और शिव से न कह देना। खूब कही। काम करके फिर न फैलाए उसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल, मेरे दयालु हैं सदा रहते हैं भक्तों पर दयाल। वहाँ यह तो और ही हुई, जो अपने मित्र हैं उन्हें न सुनाऊं तो क्या दुश्मनों को जाकर सुनाऊं। सच है, यदि संसार में कोई भी बड़ा काम करे
तो सब उससे द्वेष करने लगते हैं। कहीं ये बड़ा न बन जाए, कहीं इसका नाम न हो जाए, संसार में इसका यश न फैल जाए। श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद नारायण। इसे अभिमान आया है, पलटते लोग कामदेव ने इसे अंधा बनाया है। करे तारीफ अपने आप, कब भगवान खुश होंगे। भला इन ओछे भक्तों से कहाँ भगवान खुश होंगे।